लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। अपना नाम लीजिए, अपने टीवी चैनल या अपने प्रिंट मीडिया का नाम लेकर फिर सवाल पूछें। Please pass on the mic. Hello. I think somebody's trying to ask a question. Yes. Could you stand up, please? Stand up. Okay. Cameras. I'll get murdered for saying that. Sorry, sit. It's okay. कपिल यहाँ राकेश बॉलीवुड नाव से। कपिल, आप वैसे अपनी कॉमेडी में तो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, ठीक है, ये बात एक है। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपके बहुत अच्छे दोस्त ने लिखा है। जैसे आपको एक शौक की खबर मिली कि आपको यहाँ पे 3 बीबियों के साथ काम करना है और एक गर्लफ्रेंड भी बनानी है, तो क्या हालात थे आपके पूरी तरह से? क्यों अच्छी रोमांसिंग काफी ज्यादा दिक्कत भी हो जाती होगी सर? ये देखिए, अपने आप में ही एक वल्नररी अगर आप इसका सुने, बिकॉज अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, 2 बीवियों का कॉन्सेप्ट बहुत रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हुई हैं, लेकिन जब मैंने सुना कि बीवियां 3 होंगी ऊपर से एक गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा मामला तो थोड़ा टेढ़ा तो है ही, तो मजा आएगा करने में। और जैसे मैंने बताया भी कि उनका मेरी टीम में ही है पहले से, और अब्बास मस्तान सर से उनकी पहले ऑलरेडी बात चल रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो मुझे वन लाइनर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने पूरी कहानी सुनी, तो पढ़ते हुए हम लोगों ने इतना एंजॉय किया जब हम लोगों ने पहली रीडिंग रखी। सो मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू से इस फिल्म को लेकर, और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म जो है, मैं इतने बड़े डायरेक्टर्स और इतने हम्बल लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, अब्बास मस्तान सर और हुसैन भाई जो इस हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं। हुसैन भाई भी यहाँ पे हैं, ये थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हुसैन भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो मुझे शुरू से ही एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी, और जब मैं इनसे मिला भी, सो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अच्छा होने वाला है, सो लेट्स डू इट। सो अब आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी 4 मोहतरमाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कपिल को रोमांस करते वक्त ऑन स्क्रीन हंसी आ रही थी आपको, या रोमांटिक चीजें बाहर निकल रही थी? क्या हो रहा था उस वक्त? यार मैं हूँ ठीक है फनी मैन, पर अंदर से तो आदमी हूं ना मैं, तो ये क्या मतलब हुआ हंसी आ रही थी? जी No, I have to say that कपिल के साथ काम करके एक चीज़ तो है, इम्प्रोवाइजेशन बहुत हो जाती है ऑन सेट। तो कई बार लाइनें आपको कुछ दी जाती है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट इतना अच्छा कुछ पंच मार देंगे ना कि देन यू हैव टू लाइक ओके अब मेरी लाइन है, यू नो, सो देन इट्स अ वेरी नेचुरल इम्प्रॉम्प्टू थिंग टू एक्ट विद हिम, सो आई हैव डेफिनेटली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन रोमांस में मैं इम्प्रॉम्प्टू नहीं करता, वो जितना बताया जाता है उतना ही करता हूँ। कपिल, मैं अखिलेश टीवी 24 से। जी सर। जी पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी पहली फिल्म है। क्या कहेंगे, आज ये आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी खुशी वाली बात है, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो फिल्म भी आने वाली है 25 सितंबर को, पूरे देश में रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। सो खुशी की बात है, क्योंकि मैंने जैसे आप सब जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कहाँ से सफर शुरू किया, और जब हम लोग बाजीगर देखी थी तो मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर, ये सब ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी। जी जी, जिस प्रकार से कॉमेडी को आप एक ऊंचाई पर लेके गए, और ये कहा जा रहा है कि कपिल कॉमेडी के जनक माने जा रहे हैं, कैसा लगता है जब ऐसा आप सुनते हैं? सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है। कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया है। हाँ, ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीजों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा। वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते थे तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर, और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया टीवी पे। हाँ, ये है कि मैंने जब शुरुआत की लाफ्टर चैलेंज या जो भी मैंने सारे शोज किए, फिर अपना कॉमेडी नाइट्स को लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है। सो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे सर पे ये सेहरा बनता है कि आप आज की डेट में हम लोग एक अच्छा शो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है सर, क्योंकि पैसा शोहरत बड़े लोग कमा लेते हैं, आप किसी को कत्ल करके भी मशहूर हो सकते हो,
पर ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूएस में था, सियाटल में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो शो खत्म होने के बाद एक लेडी आई, मैं हमेशा हर जगह ये किस्सा शेयर करता हूँ। तो वो एक बर्तन में कितना सारा साग बना के लेके आई थी। उनका बेटा डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, मैं तो नहीं जानता उनको, वो लेकिन टीवी पे रोज देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपना ही है। तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे पता था सियाटल में तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा, इतना भर के खाना और उसमें मक्खन डाल के व्हाइट वाला लेके आए। मुझे नहीं लगता ये प्यार आप किसी और तरीके से ही ले सकते हो। सो बड़ा प्यार मिला लोगों का। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। हेलो सर। सर मैं वैशाली टीवी 9 से। हेलो वैशाली, कैसी हो? फाइन सर। बड़ी हो गई हो। सर मेरा एक सवाल है आपके लिए। जी। सर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो शो आपका, मतलब एक भी एपिसोड पब्लिक मिस नहीं करती है, तो सर आपको क्या लगता है ये जब आप मूवी बना रहे हो किसको प्यार करूं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि पब्लिक को सेम लाइक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इतना शो लोग एपिसोड एक भी मिस नहीं करते, तो आपको क्या मतलब एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? मुझे यही लगता है, बिकॉज जो लोग शो देखते हैं वो भी शायद इसीलिए देखते हैं कि उसमें नीट एंड क्लीन कॉमेडी है। सो अगर हम लोगों ने फिल्म बनाई है तो फिल्म का एक अपना चार्म होता है। थिएटर में आप आके देखते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे दरवाजे बंद हैं, पूरा 2-2.5 घंटे आप पूरा एंटरटेन होके जाओगे। सो मुझे नहीं लगता कोई भी इस फिल्म को मिस करेगा, मैं तो ऐसा मानता हूं। आपको क्या लगता है वैशाली? मैं तो जरूर देखूंगी। हाय, थैंक यू। कपिल जी। रियल लाइफ में तो 4 बार शादी ऑलमोस्ट हो ही गई है, 3 बार। जी। रियल लाइफ में हम कपिल को कब देखेंगे दूल्हा बनते हैं? मैं हंसा रहा हूं लोगों को, मुझे हंसाने दो। आई एम नॉट लुकिंग हैप्पी। नहीं, वो भी कर लेंगे जब टाइम आएगा। अब मेरी माँ के सामने मत पूछा करो, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी अभी। फिर मम्मी बैठी हुई है और फिर घर जाके मेरे पीछे पड़ेगी। पर एनीवेज, वो भी एक मुझे ये लगता है कि ये चीजें जो है ये भगवान ऊपर से ही बना के भेजता है। जब वो टाइम आएगा वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, देखेंगे वो भी जरूर जल्दी। Hi Kapil here, Wasim from India TV. हाय वसीम। वेयर आर यू वसीम? Here. हाय। हाँ, आपसे मेरा सवाल है, कहते हैं कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ में कभी ना कभी फ्यूचर में काम जरूर आता है। जी। तो पास्ट में कभी लड़कियों से चक्कर रहा है आपका? 2-3-4 गर्लफ्रेंड पटाई हो, शायद एक्सपीरियंस 2-4 काम तो आया नहीं हो। सर, 2-4 तो नहीं, 6-7 तो ठीक है। तो मम्मी भी यहाँ पे हैं, सारे दर्शक भी यहाँ पे हैं, टेलीविजन नहीं, चैनल्स भी कुछ डिस्क्लोज सर- करना चाहेंगे? सर ऐसा है, कुछ चीजें ना दबी रहे तो अच्छा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज में निकले तो दोस्ती सबसे होती थी मेरी। एक्चुअली में ना जो आदमी हंसाने लग जाता है ना लोगों को, उसको लड़कियां सीरियसली लेती नहीं है। नहीं, तो ये उसका आपने ड्रॉबैक खुद- भी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था जिंदगी में एक हाँ। प्यार जरूर होता है, सच्चा प्यार। मुझे अपनी टीचर से हो गया था। अच्छा, नाम क्या था? सर रहने दो, वो बहुत बड़ी है मेरे से, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। तो होता है ना कि बच्चे को क्रश हो जाता है किसी टीचर पे, तो मुझे भी था। एनीवेज, पर हाँ ये है कि अगर खुद नहीं किया है तो लोगों को तो देख ही रहे हैं, पर होता है थोड़ा थोड़ा। क्या अजीब सा सवाल पूछ के यार, फंसा दिया फिर। तो वो एक्सपीरियंस काम आया इस फिल्म में काम सर करते वक्त? एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आया सर, बहुत काम आया। थैंक यू सो मच। Hi, I have a question for Abbas Mastan. Sir, here, Mihir from CNN IBN. So, of course, we've seen many films by y'all, and they have been these thrillers which have been very entertaining. What took you so long to come with a comedy? Or was it something in the pipeline for a long time? या अनुकल्प जो राइटर है, उन्होंने हमको आज से, कपिल ने कहा 6 महीने पहले, एक्चुअली 2 साल पहले कहानी सुनाई थी। तो हमने बोला ये कहानी हमारे लिए रखना, ये फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब हमको प्रॉपर कास्टिंग मिलेगी इसको, जो जस्टिफाई कर सके इस स्क्रिप्ट को। तो जब कपिल के शोज आने लगे, हम लोग देखने लगे, पॉपुलैरिटी लोगों में, हमारी फैमिली में सब लोग देखते रहे, तो हमको लगा कि राइट टाइम है। तो अनुकल्प से कहा, तो वो एक अच्छी बात थी कि वो अनुकल्प ही ये शो लिख रहे थे। अनुकल्प की हमको ये जो शो लिखने से तब उससे भी पहले से पहचान है हमारी। तो हमने अनुकल्प से कहा कि भाई ये लेके बना, तो बोला बहुत अच्छा है, करेक्ट जस्टिफाई। तो हमने मुलाकात की और ये स्क्रिप्ट ऑन। पर अगर आप देखें तो अब्बास भाई, मस्तान भाई की फिल्मों में कॉमेडी शुरू से ही रही है। हाँ। वो ठीक है कि फुल फ्लेज कॉमेडी नहीं होगी, थ्रिलर रहा होगा या मर्डर मिस्ट्रीज, आप जैसा कि आप लोग बोलते हैं, पर कॉमेडी हमेशा एलिमेंट जो है रहा है। चाहे वो बाजीगर में देख लो, चाहे खिला, किसी भी फिल्म में देख लो आप, वो शुरू से रहा है। पर ये कि इस बार आउट एंड आउट पूरा हम लोग कॉमेडी के ऊपर ही खेल रहे हैं।
मस्तान भाई, आज सच सच बता ही दो, कौन से टेंट्रम्स करता हुआ है? नहीं, टेंट्रम्स तो बिल्कुल नहीं थे। एक 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 फैमिली होती है ना, एक बिल्कुल 2 घंटे की फैमिली एंटरटेनर है। फुल फैमिली कंप्लीट एंजॉय करेगी ऐसी फिल्म है। हम लोग को देखी, हम लोग ने जहाँ तक फिल्म देखी है, ये हमारी फिल्म है इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन इट्स रियली एंटरटेनिंग फिल्म 2 घंटे की। और ये पूरी जो हमारी स्टार कास्ट है, सबने काम करते हुए एंजॉय किया, और हम लोग ने ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद हमने एंजॉय करते हुए फिल्म बनाई। वरुण, आपको अक्सर हमने कॉमेडी फिल्म्स में ही देखा है, इस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो कितना डिफरेंट रहेगा आपका? ऑफ कोर्स, एक तो आई एम प्लेइंग अ लॉयर, सो दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। ऑल्दो पढ़ाई जो लॉयर की है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो रियल लाइफ में, मतलब कपिल के साथ परफॉर्म करते हुए। बट अदरवाइज इट्स अ लिटिल डिफरेंट यार। इट्स लाइक जिस तरह से पहले के मेरे जो किरदार थे, जैसे फुकरे में थे, डॉली में थे, ऑफ कोर्स इट्स लिटिल डिफरेंट। आई एम लिटिल मोर स्मार्टर इन दिस, बिकॉज जब कोई आदमी एडवाइस देता है वो तभी दे पाएगा अगर उसको खुद को थोड़ी समझ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कैरेक्टर करण, वो काफ़ी समझदार है, और उस तरीके से जो एडवाइस देता है वो मोस्ट और लेस वो फ्रूटफुल ही रहती है। सो या इट्स अ लिटिल डिफरेंट इन वन वे और द अदर। हाय, अरबाज है। आज इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फिल्म शोले जो कि आपके वालिद साहब ने लिखी थी, आज उसको 40 ईयर कंप्लीट हुए हैं। अरबाज, कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? सलमान ने कहा था कि मिनेर्वा सिनेमा वो गए थे, 8 साल के थे, और आप खुद भी उनके साथ गए थे मिनेर्वा सिनेमा में देखने के लिए फिल्म को। कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे फिल्म शोले से रिलेटेड? डेफिनेटली शोले, पहली बात तो एक यादगार फिल्म है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल फिल्म कि आज 40 साल के बाद भी उस फिल्म का जिक्र होता है, और इट्स अ लैंडमार्क फिल्म, और प्रॉबेबली हमारे हिंदुस्तान की, मेरे हिसाब से, द बेस्ट फिल्म एवर मेड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंप्लीट स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस, शूटिंग, एवरीथिंग। इट्स अ लैंडमार्क फिल्म एंड इट विल ऑलवेज बी probably Indian cinema's best film. So congratulations to the entire team. मैं सलमान जैसे कह रहे थे कि we were about हम boarding school से आए थे, and my father took us to see this film. So I must have been how old? Exactly 40 years is 1975, right? So I must have been 8 years old. So he must be about 10 years old. So yeah, so I still remember seeing the film in Minerva, और 4-track sound हुआ करता था, तो एक वो कॉइन जब टॉस होता था और वो गिरता था तो ऐसा लगता था कि आपके साइड में गिरा हुआ है। तो those memories I have about the film. So it was a great experience watching it in Minerva, because वो जो 4-track sound का जो सिस्टम था वो शायद सिर्फ मिनरवा थिएटर में था उस टाइम पे वो फिल्म के लिए। बाकी it's a great experience. I thought that I just enjoyed myself watching the film. Yeah, even now. कपिल, सेम क्वेश्चन टू यू। उरी से क्या कहना चाहेंगे शोले के बारे में? सर, शोले मुझे लगता है एक ऐसी फिल्म है जिसको देख के बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए कि हमें भी फिल्में करनी है, या क्योंकि शोले एक वाकई में एक माइलस्टोन है, और हिंदुस्तान की अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज की गई दोबारा, ताकि मुझे ये लगता है कि ऐसी फिल्में जो हैं ये बार बार रिलीज करनी चाहिए, ताकि नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो अब क्योंकि ये 1975 में रिलीज हुई थी, उसके बाद जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनको भी देखने को मिले कि हमारा इंडियन सिनेमा जो है कितना रिच है। और आज ये फख्र की बात है कि पहले हॉलीवुड होता था, लेकिन आज हम अगर जाते हैं कहीं फॉरेन में जाते हैं तो बॉलीवुड उतना ही पॉपुलर है जितना हॉलीवुड है। सो ये बड़े फख्र की बात है। सो मुझे लगता है कि ये शोले जैसी फिल्में जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। सॉरी, मैं जस्ट एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि कई बार एक सक्सेसफुल फिल्म में से एक एक्टर निकल जाता है, एक डायरेक्टर निकल जाता है, एक राइटर निकल जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर निकल जाता है, सिंगर निकल जाता है। शोले इज वन सच फिल्म दैट एवरी person involved with that film, either it propelled his career into another league or it made him into a star. Right? You can think about anybody, from the action director to the music director to the character artist to the writers to the producer to the director to everybody. So very few films, when they become successful, everybody associated from that film benefits. सर, फिल्म की घोड़ी तक हिट हो गई, और क्या चाहिए? तो वो ऐसी फिल्म है, तो that's a great thing. So that's amazing about that film. हेलो, मेरा सवाल कपिल जी से है, आरती सक्सेना जी। आरती जी कैसी हैं? आप पर्सनल लाइफ में बहुत रिजर्व्ड और शर्मीले हुए हैं, लेकिन फिल्मों से लेके और स्टैंड अप कॉमेडी तक आपने हर लड़की का दिल जीत लिया है, पर्सनली भी, हीरोइंस का भी, और ये आपकी भी।
तो आपको ऐसा लगता है कि कॉमेडी के जरिए लड़कियों को पटाना आसान होता है? मुझे इसका ऐसा एक्सपीरियंस है तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी किसी लड़की को मैंने देखा, किसी को इंटरव्यू करते हुए या कोई भी किसी को बोलो ना कि आपको कैसा पति चाहिए, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को पति चाहिए कि उनको टाइम पास चाहिए। पर इतना जरूर है कि हंसना सबको पसंद है मैम। सो मुझे भी यही लगता है, छोटी सी लाइफ है, क्या करना, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा कर रहा है कोई। मुझे कई ऐसी न्यूज जब हम लोग देखते हैं या कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो बड़ा दुख पहुंचता है मन को। मुझे लगता है कि सब लोग एक ही जैसे क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं करते कि पॉजिटिविटी फैलाएं, हम लोग हैप्पीनेस फैलाएं दुनिया में, ताकि लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें। सो मुझे लगता है हर जगह ये मस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है हंसना मस्ट होना चाहिए। मतलब इसीलिए आप सब हीरोइनों के फेवरेट हैं। या तीन मेरा बीवियां यहाँ पे सवाल, बैठी हुई हैं, जैनी तीन जी बीवी। से है, जैनी जी, जॉनी लीवर जी की बेटी, कि बाजीराव ये अब्बास मस्तान जी ने अभी तक आपके डैडी को हमेशा लिया है फिल्म में, और उनका हर शॉट लोगों को याद है आज भी। तो आप कितनी जिम्मेदारी महसूस कर रही हैं, अब आप हैं डैडी की जगह पे? जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इस फिल्म में हूँ, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी अब्बास सर, मस्तान सर और हुसैन सर का कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे याद है मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है बाजीगर, और ये डायलॉग है मेरे डैड का जो मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता है, अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है। ये मेरा मुझे याद है, ये जो कैरेक्टर है बाबूलाल का, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, इतना फेमस कैरेक्टर है, और मेरे लिए सिर्फ ये एक मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कि आज मैं एक फीमेल बाबूलाल कर रही हूँ इस फिल्म में, जैसे आप देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा जेमी एक बार पापा को इमिटेट करके जरूर बताइए, पापा के एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरती से कॉपी करती है। जेमी थोड़ा सा प्लीज। मेरे को माफ करो बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मेरा अगला सवाल मंजरी जी से है। मंजरी जी, यहाँ पे आपको ऐसा लगा, कभी ऐसा लगा कि कपिल सर के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा? I feel very lucky to be able to work with him. फिल्म करते टाइम बहुत ही मज़ा आया। It was awesome to work with him because उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, because वो कभी भी डायलॉग्स सेम लाइन में नहीं बोलेंगे। We have to be very alert, as Simran said. We have to be like very reactive. Like acting is all about reacting. So you have to be very very sharp when you're acting with him. So बहुत ही मज़ा आया, and thank you अब्बास मस्तान सर कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों ने कि मैं इस फिल्म में हूँ। अब्बास सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने बहुत एक्टरों को डायरेक्ट किया है, कपिल को डायरेक्ट करते हुए कैसा लगा आपको, और कितना वो परेशान किया आपको? लेट आते थे या फोन आता था, या तीन बीवियों में उलझे रहते थे, कितना परेशान किया उन्होंने? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने ज़रा भी परेशान नहीं किया हम लोग को। ये तो रॉन्ग है कि कपिल कभी लेट आए हो, या उनका नाइट शो चलता है तो नाइट के अंदर शो करते हैं वो, उसके बाद डेली मॉर्निंग में करेक्ट टाइम पे शूटिंग में आ जाते थे, उसके बाद एक हाफ एन आवर नैप लेते थे, उसके बाद वो शूटिंग करते थे। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने हर एक एक्टरों के साथ काम किया है, तो विद डेडिकेशन, और क्या है, सब एक्टरों को हम लोग एक फ्री कर देते हैं, सब फ्री हो जाते हैं एक्टर, और उन लोग को कंफर्ट देते हैं जो, तो उन लोग कंफर्टेबल रहते हैं हमारे साथ। वैसे हम लोग ने जितनी पिक्चरें की है तो बड़े एक्टरों के साथ, ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई बड़े छोटे सबके साथ हम लोग ने काम किया है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग ने कोई ऐसा कि कोई बड़ा और छोटा ऐसा समझा नहीं है। एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द एक्टर्स। ये हमारी चारों लड़कियाँ, कपिल, और मगर एक गलत फहमी है कि कपिल लेट आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़। पर मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अब्बास भाई, ये सच्ची बात है, ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कोई एक लाइन मुंह से निकल जाती है, मैं बोलता हूँ कि अब्बास भाई ऐसा बोल दूं, तो ये हमेशा ही ओपन रहे उस चीज को लेकर कि हाँ, पर हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे हमेशा जरूर सलाह करता था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है। तो दूसरी बात, मैंने जब पहला फिल्म का मुहूर्त शॉट दिया था, उस समय रात हम लोग कॉमेडी नाइट्स का शूट कर रहे थे, 2-2:30 बजे मेरा पैकअप हुआ। तो जब आपके पास कम टाइम होता है सोने के लिए तो टेंशन में वो भी नींद नहीं आती, तो सुबह 6 बजे का 7 बजे का कॉल टाइम था मड में।
तो मुझे टेंशन में वो जो 2-3 घंटे थे उसमें भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात नहीं सोया था, कॉम्बिनेट्स का शूट किया था और 1 सेकंड भी आंख नहीं लगी। तो मुहूर्त शॉट जब आप फिल्म में देखेंगे तो जो मैं पहला शॉट है जो शादी का, वो मैंने पूरी रात जाग के दिया था, लेकिन पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई। मेरे ख्याल से ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है आपका, सो इसीलिए हम लोग पहले गणेश वंदना करते हैं। सो उस रात मैंने अब्बास भाई को बताया था, पर ये इतना कंफर्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि लगता नहीं हम लोग काम पे हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे काम किया है। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि आई हेट द वे टीवी वर्क्स। कोई फैन के साथ चैटिंग कर रहे थे हम लोग। टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, बात ये नहीं है कि, लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ फेब में, जब हम लोग गानों की शूट कर रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं बिकॉज बहुत सारे रूमर्स आते हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाते इतना यूजुअली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या था। हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे फेब में, उस दौरान मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। फिर मैं 3-4 महीने खींचता रहा अपने आप को, क्योंकि आपको यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड फॉर द टेलीकास्ट, यू नो। अगर मैं संडे को एपिसोड मेरा जाना है तो चाहे मैं बीमार हूं चाहे नहीं हूं, मुझे करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने कहा था कि ये तरीका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो आज भी मैं रिकवर कर रहा हूं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ये यूएस चला गया शोज करने और शो बंद किया, ऐसा नहीं है। हम लोग फेब से प्रॉब्लम हुआ था, ये फेब से जून तक खींचते रहे। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि 1 साल पहले की कमिटमेंट थी यूएस में भी लोगों की कि हम लोग यूएस आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं। सो वो लोग भी इतना प्यार करते हैं, वहां पे भी लोगों का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े अरीनास बुक किए थे, 15-15 हजार का क्राउड था। मंजरी मेरे साथ थी वहां पे। सो ये सारी चीजें हैं, तो मैं क्लियर करना चाहता था। अच्छा हुआ आज आपने ये सवाल पूछ लिया, तो बातों बातों में ये बात भी निकल गई। सो इस तरीके का कुछ दिया है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मजा आता है। लेकिन फिल्म में मुझे कभी लगा ही नहीं मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि इतना कंफर्ट होता है। एक शॉट दिया, फिर उसके बाद लाइटिंग हो रही, फिर आधा घंटा बैठो। मैंने कहा यार तो एंजॉय बड़ा काम है बड़ा। तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी फिल्म को, बिकॉज जब आर्टिस्ट एंजॉय करते हैं तो लोग भी एंजॉय करते हैं, जाहिर सी बात है। क्या बात है। We'll have 2 more questions, 2 last questions please. कपिल, अरबाज सर, वरुण, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है और उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कपिल, आपके शो के दौरान आपने अपनी फिल्म को जाने अनजाने किसी ना किसी तरह से आप प्रमोट करते आ रहे हैं हर एक पॉइंट पर, तो आगे की प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होने वाली है इस फिल्म को लेकर? सर मैं वही सोच रहा था कि हम लोग बाकी फिल्में तो प्रमोट करते हैं, मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करूंगा। तो सबसे पहले तो अपने शो पे भी हम लोग करते रहते हैं, सो लोगों को पता तो है हमारी फिल्म का। बिकॉज कोई भी जब फिल्म स्टार्स आते हैं तो सबके जहन में ये बात है, सबको पता है कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं, और अब तो काफी बस भी हो चुका, लोगों को पता भी है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास स्ट्रेटजी, लेकिन हाँ ये है कि हमारी पीआर टीम जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्लान बनाया हुआ है। सो जैसे जैसे ये बोलेंगे, और हम लोग ग्राउंड इवेंट्स भी करेंगे, विजिट भी करेंगे अलग अलग शहरों में, फिर जब म्यूजिक लॉन्च करेंगे अलग अलग इवेंट्स करेंगे। सो काफी बड़ी प्लानिंग है। ऑफ कोर्स अब्बास मस्तान की फिल्म में प्लानिंग तो छोटी हो नहीं सकती। और यहाँ पे आप तीनों से, जितने लोग बैठे हैं उनसे, आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है और एक इंडिपेंडेंस डे विश फॉर द व्यूअर्स। अरबाज सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के माने हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, ऑब्वियसली इन द पैरामीटर्स कि आप किसी को हर्ट ना करें, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, पर आपकी उस किस्म की आज़ादी कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप जैसा चाहते हैं आप जिए, कहें, एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आई थिंक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज फ्रीडम। Yeah, I'd like to wish everyone a very, very happy Independence Day. I would like to say, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि खाली खुश रहो और एंजॉय करो, and spread a lot of love and happiness. तुम्हारे बगल से ही आए थे जिन्होंने कब्जा किया था हिंदुस्तान पर। अच्छा? यूके से। And one wish for Independence Day, please. Airplane. जी, मैम। जी, हाँ। कौन? जी, हाँ, सब लोग बारी बारी। जी जी। सब हाँ। मतलब नहीं समझ गई। हैप्पी इंडिपेंडेंस हम सब बोलेंगे ना? One by one. अच्छा, one by one. Sorry. Okay. I wish you all a happy Independence Day. A very happy Independence Day. I think independence, as sir also said, as everyone's saying, it's just about expression. I think it's just be happy, and happiness is the best thing, and I think everyone has a right to be happy, and everyone should be happy. So have a very happy Independence Day. जी, मंजरी आप।
I think independence, as I think they all have already said, is something you could, like, the freedom to do anything that makes you happy without harming anybody. So wish you all a very, very, very happy Independence Day. Hi. Wish you all a very, very happy Independence Day. I'm always proud to be an Indian. मेरी तरफ से भी सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आज़ादी हमें जो मिली है ये बड़े सारे बलिदानों के बाद मिली है। बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने। सो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, हमें कहीं पे भी कूड़ा फेंकने की आज़ादी है। पर मुझे ये लगता है, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले डस्टबिन ढूंढते हैं, कहाँ फेंके। हम लोग यही चीजें अपने देश में क्यों नहीं फॉलो करते। सो एक मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है सफाई अभियान के लिए। सो मुझे लगता है कि हमें अपने देश में भी आज़ादी के सही मायनों को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज़ाद हो गए तो कुछ भी करें। हर एक भगवान ने इस यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जो मेरा जो इंटरेस्ट होता है कि हमारे देश में हर कोई खुश रहे, बुजुर्गों के लिए घर हो, जो जिनके लिए घर नहीं है, जिनके लिए रोजगार नहीं है, जो एनिमल्स हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी देश का जो है उसके बारे में अगर पता करना हो तो ये देखो वहां पे जानवरों को कितनी इज्जत दी जाती है, उनको कितने प्यार से रखा जाता है। सो हम लोग छोटे छोटे काम करते रहते हैं जितने काबिल भगवान ने बनाया है। सो आज़ादी मिली है उसकी बड़ी खुशी है, लेकिन हम सब जो है उसको सही मानों में लेकर चलें और अपने देश में साफ सफाई जरूर रखें कम से कम। यार एक छोटी छोटी चीजें, बाकी इतने बड़े हम है नहीं किसी को मैसेज दे सके। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज़ादी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको प्यार बांटो और सबसे प्यार और अच्छी तरीके से रहो, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहो। और हमारे देश में वी आर प्राउड टू बी born in a democratic country where you have freedom to say anything, you express anything, और we are really really proud. Happy Independence Day to all. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मुस्तन भाई ने कहा, मेरा भी सेम जो बोलना है मैं भी यही कह रहा हूँ। रक्षाबंधन, क्रिसमस, न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे और कुछ यार अभी 4 बीवियों की बात हो रही है, रक्षाबंधन बीच में ले आए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।